2010 में ट्यूनिस में मोहम्मद अबू अजीजी नामी शख्स अपनी जान ले लेता है। इस एक शख्स की वजह से ट्यूनिस, मिस्र, लीबिया और यमन में हुकूमतें गिर जाती हैं। फ्रांस में एक सहाफ़ी इनकलाबी बन जाता है और बादशाहत का तख्ता उलट दिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पानी पर जंग होगी, वो अब शुरू हो चुकी है। वो भला कैसे, इस पर वीडियो में आगे जाकर बात जरूर करेंगे। लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसमें इंसानी बहरान हो, मुआशी असरात खतरनाक हद तक बढ़ चुके हो, सियासी अदम इस्तेकाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हो, माहौलियाती नुकसानात किसी को समझ में ना आ रहे हो, समाजी तनाज़ात बढ़ चुके हो, सेहत के मसाइल हो, नकल मकानी जोर पकड़ चुकी हो, जिस मुल्क में रोजगार के मौके महदूद हो चुके हो, टेक्नोलॉजी और जिद्दत की कमी हो चुकी हो, बरामदात में कमी हो, शहरी तरक्की ना होने के बराबर हो, तालीम और हुनर की कमी हो, वहाँ सिर्फ ज़राअत में इनकलाब लाने का ख्वाब डरावना साबित होता है। और ये डरावना ख्वाब पाकिस्तान ने देख लिया है। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब माओ ज़ेडुंग ने 1962 और 58 में देखा था और उस ख्वाब को फॉरवर्ड ग्रेट लूप मंसूबे का नाम दिया गया था। मकसद इज्तिमाई ज़राअत और सन्नती तरक्की थी। फसलें नाकाम हो गई और फिर कहत आया जिससे तकरीबन 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोगों की जिंदगियां चली गई। 1930 में सोवियत यूनियन के जोसेफ स्टालिन इज्तिमाई ज़राअत का ख्वाब देखते हैं। किसानों की ज़मीनें जब्त कर ली जाती हैं और फिर ये ख्वाब डरावना साबित होता है और कहत आ जाता है जिससे लाखों अफराद जिंदगियां गंवा देते हैं। शुमाली कोरियन हुकूमत 1990 में ज़रा इनकलाब का मंसूबा लाती है। गलत पॉलिसियां इस मुल्क के लाखों अफराद की जिंदगियां छीन लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही जिम्बाब्वे में सन 2000 में किसानों की ज़मीनें जब्त करके इनकलाब की बात की जाती है। फिर उस हुकूमत को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। कंबोडिया में 1975 और 1979 में पोल पाट के दौर में ज़रा इनकलाब का ख्वाब देखा जाता है और वो ख्वाब इतना डरावना साबित होता है कि कहत जबरी मुशक्कत और 2 मिलियन अफराद की हलाकत का नतीजा सामने लाता है। इन ममालिक के हुक्मरानों ने साइंस, टेक्नोलॉजी और अपने शहरियों पर पैसा खर्च करने के बजाय महज ज़राअत को तरजीह दी और अपनी कौम का पैसा अशराफिया के हवाले कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां चली गई और मुआशी बहरान ने रियासतों को खोखला करके रख दिया था। आपने कभी सोचा है कि दुबई जैसा खुशहाल मुल्क बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के बजाय ज़राअत को तरजीह क्यों नहीं देता? फर्ज करें अगर किसी दरिया का मुंह दुबई की जानिब मोड़ दिया जाए और दुबई के हुक्मरानों से यह कह दिया जाए कि आप छोड़ें बिल्डिंग्स को, आप ज़राअत में इनकलाब लाएं। दुबई का कि यही फैसला उसे पाकिस्तान से भी बदतर बना देगा। माहौलियाती असरात से लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा और कहत से दुबई की आधी की ज्यादा आबादी मर जाएगी। कमजोर और नाकाम पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के 3 अहम दरिया भारत के पास चले जाते हैं, जिनमें सतलज, ब्यास और रावी शामिल थे। आलमी बैंक भारत को सपोर्ट देता है और पाकिस्तान के हिस्से के दरिया भारत के पास चले जाते हैं। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक दरिया है जिसे दरियाए सिंध कहते हैं और फिर उस पर भी डाका डाला जा रहा है। खुदारिनो शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ये इरसा और पंजाब का सिंध पर तारीख का सबसे बड़ा हमला है। तमाम एहतजाज नजरअंदाज करते हुए चोलिस्तान केनाल के लिए 450 मिलियन एकड़ फीट पानी की मंजूरी दी जाती है। इरसा और पंजाब मिलकर आलमी इंसानी हुकूक और शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और 17 जनवरी 2024 के इजलास में इस गैर कानूनी काम की मंजूरी दी जाती है। 25 जनवरी 2024 को खुफिया खत के जरिए पंजाब को चोलिस्तान केनाल के लिए पानी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। सिंध के नुमाइंदे एहसान लगारी मुखालफत में नोट लिखते हैं, मगर उस मसले पर सिंध को अंधेरे में रखा जाता है। इरसा ने फरवरी के आखिर में सिंध के हिस्से से 7000 क्यूसिक की कटौती की थी, जिसके बायस मार्च के पहले इशरे में पानी की किल्लत 50% तक पहुंचने का खदशा पैदा हो चुका है। सिंध को 40,000 क्यूसिक के बजाय सिर्फ 30,000 क्यूसिक पानी दिया गया है, जिससे सिंध के तमाम बैराजों पर पानी की शदीद किल्लत का इम्कान पैदा हो चुका है। पंजाब चोलिस्तान को आबाद करने के लिए 3 लिंक केनाल्स के जरिए पानी फराहम करेगा। जेलम से निकलने वाली रसूलपुर कादराबाद लिंक केनाल की गुंजाइश 22,000 क्यूसिक से बढ़ाकर 28,000 क्यूसिक और कादराबाद बालू की लिंक केनाल की गुंजाइश 19,000 क्यूसिक से 25,000
24,000 क्यूसेक कर दी गई है और बालूकी से सलेमान की तक ही इस लिंक केनाल की गुंजाइश भी बढ़ाकर 24,000 क्यूसेक कर दी जाएगी ताकि भारत को दिए गए दरियाओं रावी और सतलज की जमीन को आबाद किया जा सके। चोलिस्तान केनाल के मंसूबे के तहत पंजाब ने चुनाव पर 3 डैम बनाने का मंसूबा मंजूर करा लिया है, जिससे सिंध को मुकम्मल लाइल्म रखा गया है। इनमें रांझा डैम जिसकी कैपेसिटी 12 लाख एकड़ फीट पानी, चिन्यूट डैम जिसकी कैपेसिटी 10 लाख एकड़ फीट और शाहजेवाना डैम जिसकी कैपेसिटी 13 लाख एकड़ फीट शामिल है। इसके अलावा बहावल नगर और हासिलपुर बैराज के करीब पानी के जखायर भी बनाए जाएंगे। इन तमाम डैमों को सिंता से निकलने वाले सीजी केनाल से भरा जाएगा। समंदर ज़रई जमीन निगल गया और ये निकले हैं बंजर जमीन आबाद करने, लेकिन अवामी रद्द अमल को कोई अहमियत भी नहीं मिल रही। सिंध में एहतजाज करने वालों को पकड़कर जेल में बंद किया जा रहा है।